नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 12 मई की स्पीड न्यूज़। सरकारी ज़राए ने बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर को रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और इन्हें मुल्क में मौजूदा हालात के पस मंज़र में रियासत की सूरत हाल से आगाह किया। राजभवन में मुनक़िदा मीटिंग के दौरान रियासती वज़ीर सनअत डी श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। BRS की MLC कविता ने रिमार्क किया कि तेलंगाना हुकूमत ने हज़ारों करोड़ का कर्जा लेकर भी कोई फ़ायदे का काम नहीं किया। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 16 माह की हुक्मरानी में हज़ारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया, लेकिन अवामी मफाद के लिए कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। उन्होंने बतौर ख़ास वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कर्ज़ों से मुतालिक हालिया बयानात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन बयानात से रियासत की साख मुतासिर हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि 11 अप्रैल को जारी करदा जियो नंबर 12 को वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला गया। इस जियो के तहत तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया गया। इससे हुकूमत को हज़ारों करोड़ रुपए के कर्ज़जात लेने का मौका मिलेगा। एक 51 साला किसान गुगुलोत किशन ने साबिका मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर में धान की खरीदारी के मरकज़ में गर्मी की लहर की वजह से आखिरी सांस ली। रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को किसान की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए इसे रियासती कत्ल स्टेट मर्डर करार दिया। पेडावंगारा मंडल के पोचमपल्ली गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले किशन एक खरीदारी मरकज़ में अपने धान की खरीदारी के इंतजार में सूरज की तपिश और गर्मी की शिद्दत की ताब न लाते हुए फौत हो गए। रामाराव ने रिमार्क करते हुए कहा, जबकि चीफ मिनिस्टर मुकाबिला हुस्न में मसरूफ़ हैं, किसान सूरज की गर्मी में घंटों कतार में ठहरे हुए हैं। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है। रियासती कांग्रेस हुकूमत की यह गफलत नहीं बल्कि यह रियासती कत्ल है। टॉलीवुड अदाकार महेश बाबू सुराना ग्रुप और साई सूर्या डेवलपर से मुतालिक तहकीकात के सिलसिले में पीर 12 मई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के सामने पूछगिछ के लिए पेश हुए। 22 अप्रैल को ED ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए 27 अप्रैल को पूछगिछ के लिए हाजिर होने को कहा था। ताहम महेश बाबू ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के सामने पेश होने के लिए नई तारीख मांगी थी, क्योंकि इनका कहना था कि वो बैरून मुल्क शूटिंग कर रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की पेशकयासी की गई। महकमे मौसमियात ने रियासत के बाद अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिनमें मुत्तहिदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगोंडा शामिल है। इन इलाकों में हल्की तो औसत बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अजला में भी हल्की बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने बाद इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफे की भी पेशकयासी की है। अवाम को एहतियात की हिदायत दी गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो रही है, जो गर्मी से राहत फराहम कर रही है, लेकिन गैर मुतवक्किल बारिश से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी में तोड़फोड़ की इत्तलात है। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शरपसंद अनासिर ने बेकरी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लोग इस बेकरी के नाम पर नाराज थे और ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि बेकरी पाकिस्तान के शहर कराची से चलाई जा रही थी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शरपसंद अनासिर को बेकरी से हटा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बेकरी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि मुकम्मल तौर पर इंडियन ब्रांड है, जिसे 70 साल कबल कराची के एक हिंदू खानदान ने कायम किया था। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने के खिलाफ हफ्तावार मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान 272 अफराद को शराब के नशे में ड्राइविंग करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुजरिमों में 189 टू व्हीलर सवार, 12 3 व्हीलर ड्राइवर, 66 4 व्हीलर ड्राइवर और 5 भारी गाड़ी चलाने वाले शामिल थे। मियाँपुर में सबसे ज़्यादा 50 मामले दर्ज हुए। शमशाबाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा केसेस यानी 43 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। शादनगर में 32 केसेस दर्ज हुए। दूसरी तरफ रायदुर्गम, कोकटपल्ली के PH और RC में 0 खिलाफ वर्जी देखी गई। माधापुर ने सिर्फ 1 केस दर्ज किया है। सैबराबाद पुलिस ने कुल 310 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिनकी मालियत 95 लाख रुपये है, जो गुज़िश्ता एक माह के दौरान या तो चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CIR पोर्टल के इस्तेमाल करते हुए लाइन ऑर्डर पुलिस और दीगर विंग्स के जरिए फ़ोन बरामद किए गए। पीर को सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक मुनाकिदा एक तकरीब में बरामद शुदा फ़ोन्स को इनके मालिकान के हवाले किया गया। एक सरकारी मुलाजिम मलगुरी सुरेश मुबैना तौर पर कई लोगों को तकरीबन 40 करोड़ रुपए का धोखा देकर फरार हो गया। यहाँ की सप्तागिरी कॉलोनी का रहने वाला सुरेश पेदापल्ली बिजली के महकमे में काम कर रहा था।
اور اس نے آن لائن کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے زیادہ منافع دینے کا وعدہ کرتے ہوئے مقامی لوگوں سے رقم اکٹھی کی۔ حال ہی میں جب متاثرین کو پتہ چلا کہ سریش فرار ہو گیا ہے تو متاثرین نے اس کی رہائش گاہ کے سامنے احتجاج کیا۔ متاثرین کے مطابق سریش نے آن لائن کاروبار میں پیسے لگا کر زیادہ منافع کا وعدہ کر کے لوگوں سے فی فرد 1 لاکھ سے 50 لاکھ روپے اکٹھے کیے۔ اس نے یہ رقم گزشتہ 3.5 سالوں میں جمع کی۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں دھان کی خریداری کے آخری مرحلے میں بھی کسانوں کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کھلیانوں میں دھان کم ہونے کے باوجود کسانوں کو اسے فروخت کرنے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کئی دنوں تک کانٹا لگانے کا انتظار کرنے کے بعد بھی جب دھان کی بوریاں ناپ تول کے بعد تیار تو ہو جاتی ہیں لیکن انہیں ملز تک منتقل کرنے میں مزید تاخیر ہو رہی ہے۔ لاریاں نہ ہونے کی وجہ سے تھیلے ملز تک منتقل نہیں کیے جا سکے، جس کے سبب کسان اپنی فصل کو مہینوں تک کھلیانوں میں سنبھال کر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف تو کسان 6 ماہ کی محنت سے فصل اگاتے ہیں، دوسری جانب جب فروخت کا وقت آتا ہے تو خریدار مرکز تک لانے سے لے کر ملز تک پہنچانے کے درمیان کئی رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے KPHB پولیس اسٹیشن حدود کے سردار پٹیل نگر میں ایک نوجوان کو اس وقت بے دردی سے قتل کر دیا گیا جب اس نے کچھ افراد کو گانجا نشے آور مادہ استعمال نہ کرنے کی نصیحت کی۔ مقتول وینکٹ رامانا، جو ایک اپارٹمنٹ میں واچ مین کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، نے آدھی رات کو پارک میں گانجا پی رہے نوجوانوں کو روکا۔ اس پر ملزم پون نے لوہے کی راڈ سے اس کے سینے پر حملہ کر کے اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ مقتول کے بھائی جگدیش نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تاہم اہم ملزم پون فرار ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے پرانی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ جگدیش کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات جاری ہیں۔ آندھرا پردیش کی ضلع تروپتی میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ چندراگری منڈل کے ایتھپلی کے قریب ایک RTC بس بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 35 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مزید 10 افراد معمولی زخمی ہوئے، تاہم زخمیوں کو قریبی اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ حادثے کے بعد مقامی افراد نے بس میں پھنسے مسافروں کو باہر نکالنے میں مدد فراہم کی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثے کی ممکنہ وجہ ڈرائیور کی نیند کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ مہاراشٹر کے تھانے شہر میں کپور باوڑی پل کے قریب اتوار کی رات سڑک حادثے میں ایک شخص اس وقت ہلاک ہو گیا جب ایک بے قابو ٹرک نے ایک 2 پہیہ گاڑی کو کچل دیا۔ شہری ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے سربراہ یاسین تڑوی کے مطابق یہ حادثہ رات تقریباً 10 بجے پیش آیا جب ایک ٹرک نے اچانک اپنا کنٹرول کھو دیا، ایک اسکوٹر سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اسکوٹر پر سوار شخص نے سڑک پر ہی گرتے ہی موقع پر دم توڑ دیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، سٹی ٹریفک پولیس، ایک ایمبولینس جائے وقوع پر پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، اس کی تلاش جاری ہے۔ DGMO نے آپریشن سندور کے حوالے سے پریس بریفنگ میں کئی چیزوں کا انکشاف کیا۔ ایئر مارشل AK بھارتی نے کہا کہ ہماری لڑائی صرف دہشت گردی کے خلاف ہے اور ہم نے دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تھا، لیکن پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا۔ ایئر مارشل AK بھارتی نے کہا کہ ہمارے تمام فوجی اڈے پوری طرح فعال ہیں اور ضرورت پڑنے پر مستقبل میں کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مرکز نے پیر کو 32 ہوائی اڈوں کے دوبارہ کھولنے کے لیے نوٹام ایئر مین کو نوٹس جاری کیا، جو کہ اسلام آباد کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے پہلگام میں 26 سیاحوں کے قتل عام کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد سرحد پار ڈرون اور میزائل حملوں کی وجہ سے 9 مئی سے بند کر دیے گئے تھے۔ جو ہوائی اڈے بتدریج دوبارہ کھلیں گے، ان میں چندی گڑھ، سری نگر، امرتسر، لدھیانہ، بھونٹار، کشن گڑھ، پٹیالہ، شملہ، کنگارا گگال، بٹھنڈا، جیسلمیر، جودھپور، بیکانیر، ہلوارہ اور پٹھان کوٹ، جموں، لیہ، مندرا، جام نگر، ہراسر، پوربندر، کشور، کنڈلا اور بھوج شامل ہیں۔ کشمیر یونیورسٹی نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر 14 مئی تک کے تمام امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملتوی ہونے والے پرچوں کے امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان الگ سے کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ 14 مئی 2025 تک کے تمام یونیورسٹی امتحانات کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ملتوی ہونے والے پرچوں کے امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان الگ سے کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر 12 مئی تک تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ پنجاب کے فیروزپور سیکٹر میں تعینات 40 سالہ BSF کانسٹیبل پورم کمار ساہو کو 23 اپریل کو پاکستان ریجنز نے اس وقت حراست میں لیا جب اس نے مبینہ طور پر نادانستہ طور پر بین الاقوامی سرحد عبور کر لی تھی۔ تب سے اس کا خاندان فوجی کی محفوظ واپسی کے لیے مداخلت کی کوشش کر رہا ہے۔ فوجی کی اہلیہ رجانی، جو مغربی بنگال کے ہگلی ضلع کے رشرا سے تعلق رکھتی ہے، نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے انہیں شخصی طور پر فون کرتے ہوئے ان کے شوہر کی رہائی کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔
कांग्रेस ने पीर के रोज़ मरकज़ पर जोर दिया कि वो ये वादे करे कि आया वो कश्मीर के मसले पर तीसरे फरीक की सालिसी के लिए क्या मौक़िफ़ रखती है और ख़बरदार किया कि इस तरह का मौक़िफ़ मुमकिन तौर पर शिमला माहदे की खिलाफ वर्जी कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रोज़मर्रा के बयानात का हवाला देते हुए ये दावा करते हैं कि वो इस मामले में मुदाखलत कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले पर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वजाहत नागुज़ेर है। यहाँ पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए AICC के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ये जानना चाहती है कि आया मुल्क की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है और इसलिए इस मामले को जल्द अज जल्द पार्लियामेंट में उठाया जाना चाहिए। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने पीर को बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दहशतगर्दाना हमले के बारे में फर्जी वीडियो पोस्ट करने के इल्जाम में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस राजेश द्विवेदी ने पीर को कहा कि शाहजहांपुर के मीडिया सेल ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो देखी जिसमें फायरिंग की आवाज़ के साथ शाहजहांपुर में दहशतगर्दाना हमला लिखा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ फैल गया। इतवार को इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर अंकित कुमार के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में और परविंदर के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा कोतवाली थाने में नामालूम शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने लोगों से झूठी अफवाहें न फैलाने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन पोस्ट न करने की अपील करते हुए कहा कि हमारी टीम सोशल मीडिया पर मुसलसिल नज़र रखे हुए है। SP ने कहा कि जाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर शिवसेना शिंदे ग्रुप के रहनुमा संजय निरुपम ने कहा कि कोई जंगबंदी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं आया है। उन्होंने दावा किया कि हमारे आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ट्रंप ने इजलत में जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में इतवार की आधी रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो अचानक जमीन हिलने लगी। इससे लोग जाग गए और घबरा गए। रियासत में 2:41 पर रात ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ये झटके यूपी और बिहार में महसूस किए गए, जिसके बाद लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकले। ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत का इलाका बताया जाता है। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। इसका मरकज़ ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। भारत में 2 मई 2025 से सोने की कीमत में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। तमाम इससे कबल सोने की कीमत में मुसलसिल कमी आ रही थी। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सोने की कीमत में तकरीबन 4000 रुपये का इजाफा देखा गया था। तहम 12 मई को एक बार फिर सोने की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। भारत में 24 कैरेट सोना 97,030 रुपये फ़ी 10 ग्राम रहा, जो कल की कीमत से तकरीबन 1800 रुपये कम है। हिंदुस्तान ने मालदीव को 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की इक़्तिसादी इमदाद का ऐलान किया है। यह तला मालदीव में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ के जरिए बताई। हाई कमीशन के मुताबिक मालदीव की हुकूमत की दरख्वास्त पर हिंदुस्तान ने मजीद 1 साल के लिए ट्रेजरी बिल्स की शक्ल में तकरीबन 420 करोड़ रुपये 50 मिलियन डॉलर की बजट सपोर्ट फ्राहम कर रहा है। कुछ रोज़ कबल रोम में पापाया रोम की आखिरी रसूम में शामिल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब मशरक़ी वस्ता के इंतहाई अहम करार दिए जाने वाले गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। रियाद, दोहा और अबू धाबी में ट्रंप का शानदार इस्तकबाल मुतवक्के है और इम्कान है कि दिफा, एविएशन, तवानाई और मसनूई ज़हानत के शोबों में बड़े माहदे तय पा सकते हैं। रियाद में ट्रंप खलीज ताउन कौंसिल की 6 रियासतों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान के सरबराहों और लीडरों से मुलाकात करेंगे। हमास ने कहा कि वो गजा की पट्टी से इजराइल अमरीकी यरगमाल एडन अलेक्जेंडर को जंगबंदी को महफूज बनाने और इमदाद की तरसील के लिए सरहदी गुजरगाहों को दोबारा खोलने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर रिहा करेगा। सिनवा न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक हमास के सीनियर एहलकार और ग्रुप की मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील उल हया ने एक बयान में कहा कि हमास हालिया दिनों में अमरीकी इंतजामिया के साथ राब्ते में थी और इसने सालिसी की कोशिशों के हवाले से बड़ी मुस्बित सोच जाहिर की है। अल-हया ने कहा, जंगबंदी मकासद के हुसूल, क्रॉसिंग खोलने और गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर हमास तहरीक एडन अलेक्जेंडर को रिहा करेगी। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।